आप संतुष्ट नहीं हो सकते, यू कैनॉट बी संतुष्ट। संतुष्ट वर्ड लिखा है संतुष्ट, यू कैनॉट बी संतुष्ट। संतुष्ट संतुष्ट। हम जानेंगे आज डे 4 बिग बॉस ओटीटी में क्या क्या हुआ। एक से एक चीज हम कवर करेंगे, छोटी सी छोटी चीज जो आपको नहीं समझी है बिग बॉस देखने के दौरान, हम वो सारी चीज यहाँ पे आज कवर करेंगे। जैसे ही फर्स्ट गाना बजा, उसके बाद में बिग बॉस ने तुरंत टास्क दे दिया। टास्क जो था बजर कनेक्शन चेंज का टास्क। जो भी इस बजर को दबाएगा वो अपना कनेक्शन चेंज कर सकता है। बिग बॉस ने इस बार क्या किया, बिग बॉस ने ये जो पावर दिया इस बार, वो दिया लड़कों को। जो भी लड़का, हालांकि 6 कनेक्शंस है, उसमें से कोई भी लड़का अपना कनेक्शन चेंज कर सकता है बाय प्रेसिंग बजर। बिग बॉस ने गार्डन एरिया में अपना बजर रख दिया था। ये मौके का फायदा बहुत लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे और सोच भी रहे थे, बट सबसे पहले जो बजर दबाया है जिशान खान। हाँ दोस्तों, जिशान ने बजर दबा के अपना कनेक्शन चेंज करने की मांग की। इसके बजर दबाने पे ही दिव्या जो है सेफ हो गई। दिव्या जो नॉमिनेटेड थी फर्स्ट डे से, वो सेफ जोन में चली गई है और जिशान की कनेक्शन उर्फी वो नॉमिनेटेड हो गई है। इस पर उर्फी ने बहुत बवाल मचाया आज। उर्फी एक तरह से पूरी बौखला गई। उर्फी का आज सच्चा रूप सामने आया। उर्फी ने बहुत सारी गालियां जिशान को दी। आज उर्फी ने जिशान को छोड़ा ही नहीं, फुल डे वो गाली ही दे रही थी। जिशान को कोसती रही, 3 साल की दोस्ती, तूने ऐसा किया वैसा किया। उनकी पास दोस्ती थी वो खुलासा हो गया। उसके बाद में उसने जो जिशान को छोड़ा नहीं है, दिन भर हर वक्त जिशान को सिर्फ और सिर्फ टोका है, जिशान को सिर्फ और सिर्फ कोसा है कि तू ये करता है वो करता है, शो में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, इंसान के कहलाने के लायक नहीं है, ये वो सब। उसके बाद दोस्तों बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क दिया। नॉमिनेशन की प्रक्रिया की गई। उसमें ऐसा था, गार्डन एरिया में एक बूथ लगा हुआ था, एक रूम था। तो जितने भी कनेक्शन थे, प्रतीक और अक्षरा छोड़ के, जबकि वो कैप्टन थे तो वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते थे, तो उनको संचालक बनाया गया था। उसके बाद में ये रूम में बाकी जो कनेक्शन है 5, उनका एक कनेक्शन अंदर बैठा जाएगा और दूसरा कनेक्शन बाहर होगा। और बिग बॉस के संदेश के अनुसार बिग बॉस हर बजर पे एक एक कार्य देंगे। वो कार्य कंप्लीट करने के बाद जो भी उसे कंप्लीट करेगा और संचालक को लगेगा कि उसने अच्छे से कंप्लीट किया है, वो जोड़ी नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी। इस कार्य के दौरान बिग बॉस ने जो फर्स्ट कार्य दिया वो था कि हर एक कनेक्शन अपना हेयर कलर करवाएगा अपने कनेक्शन से। तो इसमें सबने पार्टिसिपेट किया और सबने हेयर कलर कराए अपने अपने। इसमें जो संचालक ने अपना स्टेटमेंट सुनाया, जिसको सेव किया, वो थे मिलिंद बगा और नेहा भसीन। उसके बाद बिग बॉस ने दूसरा कार्य दिया, जिसमें कनेक्शंस को घोषणा करनी थी कि हम इस हफ्ते सेफ हो जाएंगे और अगले हफ्ते हम लोग नॉमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें निशांत और मुस्कान ने सोच समझकर दिमाग लगाया। निशांत वैसे भी बहुत दिमागदार है, बहुत दिमाग चलाते हैं, तो उन्होंने मुस्कान को कन्विंस कर लिया कि अगले हफ्ते का देखा जाएगा, पहले इस हफ्ते सेफ हो जाए हम। तो उसने मुस्कान को कन्विंस करके घोषणा कर दी कि हम लोग जो है नेक्स्ट वीक के लिए नॉमिनेट होते हैं, अभी इस वीक के लिए हम लोग सेफ हो जाते हैं। तो ऐसे सेकंड कार्य में निशांत और मुस्कान सेफ हो गए। अब बचे करण, रिधिमा, शमिता, राकेश बापट, जिशान एंड दिव्या, ये 3 जोड़ी बची हुई थी जो तीसरे कार्य के लिए जाने वाले थे। तीसरे कार्य में बिग बॉस ने जो कार्य दिया, उसमें जो भी कनेक्शन जोड़ी वेजिटेबल्स और फल स्टोर रूम में रख देंगे, वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएंगे इस हफ्ते के लिए। इसमें बहुत बवाल हुआ। सबने जैसे ही ये कार्य बिग बॉस के द्वारा सुना, अंदर जो सेफ जोन में हुए कनेक्शन, किचन में जो लोग मौजूद थे, सबने वेजिटेबल फल्स
छुपाने की कोशिश की और सबने देखा भी कि वो छुपा रहे हैं। तो जीशान ने बाद में ऐलान किया कि मैं ये कार्य करूंगा। हालांकि शमिता और करण ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। उसके बाद में फिर भी वो नहीं माना। उसने सारे फल और वेजिटेबल अंदर रखने की कोशिश की और रखे भी। इसके बाद शमिता ने कहा कि बिग बॉस ने कहा है कि सारे फल और वेजिटेबल्स जो है वो आपको अंदर रखने हैं, जबकि सबने छुपाए थे तो सारे नहीं गए थे। तो शमिता का ये स्टैंड था कि ये कार्य कंप्लीट हुआ नहीं है तो जीशान और दिव्या सेफ नहीं होंगे। इस पर दिव्या ने शमिता को बहुत समझाने की कोशिश की, बट शमिता ने उसको बोल दिया कि आप बीच में मत आइए। उस पर दिव्या को बहुत बुरा लगा। दिव्या ने कहा क्यों ना आऊं, क्योंकि ये मेरा, हम लोग सेफ हो रहे तो हमको तुमको कन्विंस करना ही है, क्योंकि हमने जो सारा एफर्ट लगाया है वो हम इस पे डाले हुए हैं, तो हम सेफ क्यों नहीं होंगे। शमिता ने इस पे बहुत बवाल मचाया। संचालक जो थे प्रतीक, उसके साथ बहुत बहस की। उन्होंने कहा आप संतुष्ट कैसे हो सकते हो, आप संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उसने संतुष्ट 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 बहुत बार बोला कि आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, नहीं हो पाओगे, नहीं होना है, नहीं होना है। प्रतीक ने कहा मैं संचालक हूं, मैं संतुष्ट हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। बट शमिका ने कहा कि आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो, कुछ क्यों होगा संतुष्ट। तो संतुष्ट 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 बोलते बोलते बहुत सारा बहस हो गया। उस पर प्रतीक ने बोला कि संचालक का फैसला आखिरी रहेगा और वही रहेगा। इस पे शमिता बहुत बौखलाई। फिर राकेश बापट ने भी स्टैंड लिया वहां पे कि ये गेम फेयर नहीं हो रहा है तो मैं नहीं खेलूंगा, ये शो छोड़ने को रेडी हूं मैं। फर्स्ट टाइम राकेश बापट ने यहाँ पे स्टैंड लिया है। राकेश बापट फर्स्ट टाइम गुस्सा हुए हैं और उन्होंने भी बहुत सारे गालियां बकी है यहाँ पे, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो अपना कमेंट नीचे लिखना मत भूलना। इस राउंड के दौरान सबको पता चला जैसे ही फल और वेजिटेबल्स अंदर जाने वाले हैं, सब दौड़ दौड़ के फल खाने चले गए कि बाद में खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो रिधिमा है जो है सुसु के नाम पे अंदर चली गई और आई डोंट नो सुसु किया नहीं किया, बट उसने अंदर जाके पेरू जो फल होता है उसको खाने की कोशिश की। ऊपर उस पे जीशान ने बोल दिया यू कैनॉट हैव दैट थिंग्स एंड ऑल। इस पे बहुत सारा बवाल मचा। आज रिधिमा ने भी बहुत सारी गालियां बकी जीशान के साथ। जीशान ने भी बहुत बहस की। तकरीबन जो थर्ड राउंड था वो बहुत सारा जोरों शोरों से हुआ। उसके बाद में शमिका और राकेश ने कहा कि हम आगे खेलेंगे नहीं, क्योंकि गेम फेयर नहीं हो रहा है तो हम आगे नहीं खेलेंगे। बट बिग बॉस ने कहा कि संचालक का फैसला आखिरी होता है, तो तुम दोनों जो जीशान और दिव्या सेफ हो गए उसको मान लो और आगे खेलो। बट उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है। बिग बॉस के बार बार कहने पर भी उन्होंने नहीं खेला, तो बिग बॉस ने उन्हें सीधा नॉमिनेट कर दिया। करण और रिधिमा को बिना चौथा राउंड खेलते हुए उनको सेव कर दिया। तो इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में जो नॉमिनेट हुए हैं वो शमिता एंड राकेश बापट हुए हैं। उसके साथ साथ जो जीशान ने बजर दबाया था उसके वजह से उर्फी भी नॉमिनेटेड है। अब तक तीन लोग थे। इसके बाद बिग बॉस ने जो है गूगली डाला। हमेशा बिग बॉस जो लास्ट में निर्णय करते हैं। बिग बॉस ने नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म नहीं होने का ऐलान किया और उसके बाद और एक नॉमिनेशन प्रक्रिया उसमें ऐड कर दी। बिग बॉस ने कहा 24/7 जो एपिसोड चल रहे हैं हमारे OTT पे, वो दर्शक अभी आगे नॉमिनेट करेंगे। तो बचे हुए जो 4 जोड़ियां थी उनमें से किसी को भी दर्शक 24 घंटे में जो भी नॉमिनेट करेंगे वो भी नॉमिनेटेड हो जाएंगे इस वीक के लिए। तो बिग बॉस ने ये बोल के सबको जो सेफ थे उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया, वो कभी भी नॉमिनेट हो सकते हैं, ऐसा कहा। बाकी दोस्तों जो हाईलाइट में रहे हैं आज निशांत रहे हैं। हाईलाइट में निशांत ने उर्फी का साथ दिया है और किचन पे पूरा कब्जा कर लिया है। निशांत बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, हालांकि वो उनके पास बहुत सारा दिमाग है और वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं। जीशान ने जो उर्फी के साथ किया उस पर निशांत, मुस्कान, उर्फी और निशांत इन्होंने किचन में बहुत बवाल मचाया निशांत के साथ मिलके। उसके अलावा दिव्या का कहे तो दिव्या जो है बहुत और स्मार्ट बन रही है आजकल, मेरी माने तो, क्योंकि जो बंदा प्रतीक है वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। वो कैप्टन बनने के बाद बहुत सुधर गया है, तो वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, किसी को गाली नहीं दे रहा है, सबसे प्यार से रह रहा है कि ताकि सारे घर वाले जो है रूल फॉलो करे, उसका माने, ड्यूटी अच्छे से करे, ताकि उसकी कैप्टनसी में सब अच्छा
चला है वो दिखाए, वो एज अ कैप्टन फेल्योर ना दिखे, वो अच्छे से कोशिश कर रहा है, वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना। तो दिव्या क्या कर रही है, दिव्या को अच्छा बनाने नहीं है, दिव्या को ये सूट हो नहीं रहा है, दिव्या उसके पीठ पीछे मुंह बना रही है, ऐसे ऐसे कर रही है कि ये सब फेक है, ये सब मैं नहीं झेलूंगी, वो नहीं झेलूंगी, वो उससे झगड़ा करने पे तुली हुई है। दिव्या का क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या जो है फुल ऑन गेम खेली जा रही है। इसके अलावा जो गार्डन एरिया में जब ये हो रहा था, जब प्रतीक उनसे बात कर रहा था, तो दिव्या ने पलट कर जवाब दिया कि मैं जेलस नहीं हूँ। प्रतीक ने कहा तुम जेलस बन रहे हो, मुझे कैप्टनसी मिली है इसलिए तुम जेलस बन रहे हो। वो बोला नहीं, मैं जेलस नहीं बन रही हूँ। इस पर शमिका ने दिव्या से कहा कि आप थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, क्यों ये कर रहे हो, क्यों सामने से उंगल कर रहे हो। इस पर दिव्या ने कहा कि मैं ऐसी ही हूं, एक्सेप्ट मी और लीव मी, प्लीज मुझे मत समझाओ। तो दिव्या का ये जो रूप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो गेम पे गेम खेली जा रही है, उसे बस उंगल करना है, दिखना है शो में, और मैं ही सबसे अच्छी हूं, मैं ही सबसे समझदार हूं, यही दिखाना है। वो कुछ भी भूलना नहीं चाहती है। जो भी हुआ, बंदा अच्छा बन रहा है, उसको अच्छा बनने नहीं देना है, उसके साथ झगड़ा करना है, वही मोटो है। इसके बाद के सीन में जब भी कार्य हो रहा था नॉमिनेशन प्रक्रिया में, तो शमिका ने दिव्या को बोला यू डोंट इंटरफेयर इन दिस डिसीजन ऑफ प्रतीक, जहां पे प्रतीक दिव्या और जीशान को सेफगार्ड कर रहे थे। तो दिव्या शमिका को समझाने आई, तो शमिका ने कहा कि यू डोंट इंटरफेयर हियर। तो दिव्या को बहुत बुरा लगा इस पे। क्यों बुरा लगना चाहिए, जब वो आपको समझा रही थी तो आप समझ नहीं रहे थे। आपने कहा कि मैं ऐसी हूँ, एक्सेप्ट करूँ, मैं नहीं समझूंगी। और आप जब शमिका को समझाने गए और उसने जब बोला कि डोंट इंटरफेयर, आपको बुरा लग गया। एंड में जब आप पूरा कार्य होने के बाद दोनों साथ साथ बैठकर बात करते हुए दिखाए गए, दिव्या ने कहा आपने जो मुझे बोला कि डोंट इंटरफेयर इन दिस, तो मुझे बहुत बुरा लगा। शमिका ने कहा वो बात जब चल रही थी तो गेम चल रहा था, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वो एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रही थी, हालांकि बाद में उसने करने दिया बहुत बोलने पे। दिव्या को बहुत अच्छे से खुद का रखना है, बट दूसरे का सुनना नहीं है। खुद टोकेंगे चलेगा, दूसरा टोकेगा तो नहीं चलेगा। ये बिहेवियर दिव्या का कितने दिन चलने वाला है पता नहीं है। पर दिव्या जो है बहुत स्मार्टली खेल रही है, वो सिर्फ गेम खेलने आई है। वो पूरा का पूरा स्प्लिट विला यहाँ पे दिख रहा है। तो भाइयों, दिव्या का जो है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या बहुत 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 सेफ गार्ड होके खेल रही है यहाँ पे। तो ऐसे दोस्तों, आज का जो एपिसोड था वो बहुत अच्छा था और एंटरटेनिंग था ओवरऑल। बीच में नेहा और मुस्कान का थोड़ा झगड़ा हो गया था, बट उन्होंने बाद में सॉर्ट आउट कर लिया। बाकी सब अच्छे से दिख रहे हैं, एंटरटेनिंग शो जा रहा है। और बस इतना ही था आज के लिए। आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।